जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। सबसे पहले आपसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन ऑन कर दीजिए ताकि बर वक्त नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज बड़ी अहम तकरीर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने GHQ रावलपिंडी में की। खिताब कर रहे थे वो योम दिफा और योम शहदा की तकरीब के हवाले से, और ये इनका अलविदाई खिताब था जो कि मुख्तलिफ चैनल्स पर दिखाया गया। और हमने और आपने वो बातें सुनी आज जो बातें हमारे कान एक अरसा दराज से सुनने से कासर थे। बहरकैफ जितना भी है, हम चूँकि सियासी लोग हैं और इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमेशा इस्लाह की ज़रूरत होती है और इस्लाह के लिए कभी भी देर नहीं होती। तो इस हवाले से आर्मी चीफ का ये बयान कि आर्मी ने फ़ैसला कर लिया है कि वो सियासत से दूर रहेगी, यकीनन एक खुशाइंद है। मगर ज़रूरत इस अमर की है कि ये ऐलानात जो होते रहे हैं इन पर अमल दरामद भी हो। जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि अब रुखसत हो रहे हैं, उन्होंने मुतअद्दिद बार पिछले कोई 1 साल के अंदर इस तरह की बातें की हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर। और अब देखते हैं कि ये बातें क्या हकीकत का रूप धार लेंगी पाकिस्तान में। अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनन पाकिस्तान में एक ये बहुत बड़ी तब्दीली होगी और वाकई एक नया पाकिस्तान जो है उसकी बुनियाद रखी जा सकती है। आर्मी चीफ ने आज जो तकरीर की उसमें बहुत से अहम नुकात हैं और उन पर बहुत सारे नुकात पर हमें एतराज़ भी है और बहुत सारे जो हैं बातें ऐसी हैं जो कि सही नहीं हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा जी कि जो मशरक़ी पाकिस्तान की जो अलहदगी है एक सियासी नाकामी थी, फ़ौजी नाकामी नहीं थी। जनरल साहब ने ये बात किस पस मंज़र में की, किन पैराए में की, या उनका अपना तख़य्युल क्या है, वो तो ख़ुद बता सकते हैं। देखिए, ये नाकामी तो फ़ौजी नाकामी ही कहेंगे हम इसे, क्योंकि 1958 का मार्शल के बाद और 1971 तक मुल्क में कोई सियासी हुकूमत तो नहीं थी, ठीक है ना जी। 1958 का जो मार्शल था, उसके बाद पाकिस्तान में एक मुत्तहिदा पाकिस्तान जो उस वक़्त था, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, तो उसमें जो अनरेस्ट शुरू हुआ, बेचैनी शुरू हुई, वो अयूब खां के मार्शल के बाद शुरू हुई, जिसमें 1 यूनिट का क़याम है और कौमों के हकूक़ के हवाले से बहुत सारी बेचैनी जो बांग्लादेश में पैदा हुई, और फिर वसाइल की तकसीम के हवाले से। देखिए, मुजीबुर रहमान से बढ़कर पाकिस्तान का दोस्त और वफादार कोई हो ही नहीं सकता था। मुजीबुर रहमान वो शख्स था जिसने फातिमा जनाह के इलेक्शन में कैंपेन की, बल्कि वो चीफ सपोर्टर था उस सारे इलेक्शन का, सदारती इलेक्शन का। और ये क्या वजह हुई कि 1971 में उन्हें अलग बांग्लादेश बनाना पड़ा, और उन्होंने कभी भी अपने इस बात का अंदिया नहीं दिया कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। ये हालात ने उनको मजबूर किया। अगर इक़्तिदार ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था मुल्क की अक्सरियती पार्टी को जो 70 के इलेक्शन में जीत कर आई थी, तो उसका ज़िम्मेदार इस मुल्क में बैठा हुआ एक फ़ौजी डिक्टेटर जनरल ज़िया खान था। तो जनरल बाजवा साहब का ये कहना कि ये सियासी नाकामी थी या सियासी लोगों की नाकामी थी, यह खालिस्तान पाकिस्तान की उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की गलत सोच का नतीजा था। देखिए, सियासत जो है वो डीप रूटेड होती है। सियासतदान दूर की सोचते हैं, सियासतदान कभी लड़ाई की नहीं सोचते, सियासतदान यूनिट को कंसोलिडेट करने की बात करते हैं। सियासतदानों ने 18वीं तरमीम लाए ना, और जो साइल वसाइल और हकूक़ का मामला था, शनाख्त का मामला था, उसको उन्होंने तस्लीम किया।
सूबाई खुद मुख्तारी का मामला था, उसको उन्होंने तस्लीम किया। जबकि हमारे जब भी फौजी हुक्मरान आते हैं तो मुल्क में इंतशार पैदा होता है। अयूब खां के दौर में बांग्लादेश का इंतशार हुआ, ज़ियाउल हक के दौर में मजहबी इंतहा पसंदी ने ज़ोर पकड़ा, क्लाशिनकोफ कल्चर आया, हमने अमेरिका की प्रॉक्सी वार लड़ी, पख्तूनों के अंदर बेचैनी आई, जनरल मुशर्रफ के दौर में बलूचिस्तान के अंदर शोरश पैदा हुई और जो आज तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। 70 से 2005 तक, भुट्टो साहब की शहादत तक बलूचिस्तान के अंदर कोई बड़ी इंसर्जेंसी नहीं थी। जैसे ही अकबर भुट्टो को शहीद किया गया उसके बाद इंसर्जेंसी शुरू हुई। इसके अलावा आर्मी चीफ ने बात की कि हम पर तनकीद होती है, तनकीद का जो है अल्फाज का चुनाव मुनासिब नहीं होता, हमें मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजा जाता है। ये बात दुरुस्त है कि अल्फाज का चुनाव तकरीर करते हुए अच्छा होना चाहिए। आप आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट के उन लोगों को ज़रूर तनकीद का निशाना बनाएं जिन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत पनपने नहीं दी, मगर उन पर ज़ाती हमले करना या उनको जानवर कहना, मेरा ख्याल है, या गीदड़ों का सपासलार कहना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। इससे हम इत्तेफाक करते हैं। लेकिन जनरल साहब की ये मिसाल कि इंडिया में बहुत सारी वायलेशन जो है वहाँ की आर्मी इंसानी हकूक़ की करती है, वहाँ पर उस तरह की तनकीद नहीं होती, उनको गद्दार नहीं कहा जाता, या जो सो वाट उन्होंने गद्दार का लफ्ज़ नहीं यूज़ किया कि वहाँ इतनी शदीद तनकीद नहीं होती, मगर हमारे यहाँ हर कोई मुँह उठा के तनकीद कर देता है। तो सर ये देखिए ना, इंडिया में तो वहाँ के आर्मी चीफ को कोई नहीं जानता, वहाँ पर कभी मिलिट्री टेक ओवर नहीं हुआ, कभी पार्लियामेंट हाउस या वज़ीर आज़म हाउस की दीवारें नहीं फलांगी गई, वहाँ अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी है। हम आज भी ये कोशिश कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम ख़त्म हो जाए, सदारती निज़ाम आ जाए, सूबों को ये इख्तियारात क्यों चले गए। वहाँ तो गांधी ने ज़रई इस्लाहात 50s में कर दी थी, वहाँ तो सूबाई खुद मुख्तारी बड़े अरसे से है, वहाँ तो हर जो रियासत है उसके इलेक्शन होते हैं, वो जनरल इलेक्शन से लिंक नहीं है, वहाँ तो कभी इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगा। तो ये सारे मामलात हैं सर। तो इंडिया से कंपैरिजन आपका बनता नहीं है, मगर अगर आपने कंपैरिजन करना है तो हमारी आर्मी को भी वही रोल अदा करना पड़ेगा जो इंडिया की आर्मी कर रही है, जमहूरियत के हवाले से, सियासी किरदार के हवाले से। जनरल साहब ने कहा कि हमने फरवरी में ये फैसला कर लिया कि अब हम 2021 में कि हम गैर जानबदार रहेंगे। बहुत अच्छा है। और आपके इस बयान से ये बात भी खुलकर मतलब सामने आ गई, या आपको एतराफ़ कह लें कि इससे पहले मुदाखलत होती रही। 2018 के इलेक्शन की मुदाखलत भी आपने तस्लीम कर ली। अच्छी बात है, खामियों को तस्लीम करना चाहिए, गलतियों को तस्लीम करना चाहिए। गलतियों और खामियों को तस्लीम करेंगे तो आगे की राह निकलेगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जमहूरियत बर्दाश्त का नाम है। उन्होंने बड़ा खूबसूरत लेक्चर जमहूरियत पे दिया कि जमहूरियत बर्दाश्त का नाम है, टॉलरेंस का नाम है, एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करने का नाम है। उन्होंने कहा जी 2018 में जो हुकूमत आई, हारने वालों ने कहा सिलेक्टेड है, और 22 में जो चेंज आई तो दूसरी पार्टी ने कहा ये इम्पोर्टेड है, और हमें इस साजिश का हिस्सा बनाया। उन्होंने कहा कि हमसे गलतियां हो सकती हैं, मगर हम किसी बिरोनी साजिश का हिस्सा नहीं हो सकते, पाकिस्तान के साथ वफादार हैं। जनाब वाला, ये पौधा तो आप ही ने लगाया था, कि जफा से तौबा मेरे मरने के बाद, ये वो वाला मामला है। इसके साथ साथ उन्होंने इशारतन इमरान खान के हवाले से बात की कि वो हम पर तनकीद कर रहे हैं, अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं है, बर्दाश्त नहीं है।
और उन्होंने कहा कि हमने कैथारसिस कर लिया है, सियासी जमातें भी कैथारसिस करें, एक पार्टी है वो डिलीवर नहीं कर सकती, एक सियासी पार्टी, ये सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है, सब पार्टियां मिलकर बैठें तो तब जाकर ये मामला हल होंगे। तो इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं जनरल साहब, ये बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि हम इससे एक कदम आगे की बात करते हैं। सियासी पार्टियां भी बैठें, यहाँ की जुडिशरी भी बैठे और इस्टेब्लिशमेंट सिविल और मिलिट्री के लोग भी बैठें, एक कंप्रहेंसिव चार्टर तैयार किया जाए कि इदारे अपनी डोमेन में रहें, जिसका जो आईनी किरदार है वो आईनी किरदार अदा करे। पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, तमाम अदारों की जो मदर है, माँ है, वो पार्लियामेंट है। इस मुल्क में वज़ीर आज़म से बढ़कर कोई सुप्रीम नहीं है। ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है और हमने इसमें एडिशन कर दिया है कि क्या होना चाहिए। तो नाज़रीन, जनरल साहब ने काफ़ी बातें की, सियासत के हवाले से भी ऐसा लग रहा था उनको गुस्सा भी है। ज़ाहिर है उनका गुस्सा बनता है कि 9 दिन जाने से पहले फैक्ट फोकस अहमद नूरानी ने एक जदादों की लंबी चौड़ी तफसील जो है वो शाये कर दी है, और हमारे सागदार साहब जो है वो इंक्वायरी बिठा रहे हैं कि कैसे लीक हुए उनके FBR के डॉक्यूमेंट्स। तो कोई सागदार से भी पूछे कि शाह से ज़्यादा आप शाह के वफादार बन रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स तो आपके भी लीक होते थे, नवाज शरीफ के भी होते थे, अभी इमरान खान के हुए हैं जिस पर वो नाहल हुआ है। मतलब ज़ाहिर है किसी ने इन्फॉर्मेशन तो दी ना कि आपने टैक्स रिटर्न्स में ये डिक्लेयर नहीं किया या लेट डिक्लेयर किया, फ़लाँ गिफ्ट लिए थे, फ़लाँ नहीं लिए थे, हैं जी। तो वो इमरान खान की रिटर्न जो है वो लीक हो जाए, नवाज की हो जाए, सागदार की हो जाए, जरदारी की हो जाए, कोई मसला नहीं है, बाजवा साहब की जो है ना हो। तो नाज़रीन, एक तो ये फैक्ट फोकस वाला गुस्सा भी है क्योंकि बाजवा साहब के रिटायरमेंट से पहले स्कैंडल आ गए। राहील शरीफ और कियानी के मेरे ख्याल साल 2-2 साल बाद आए थे, मुशर्रफ के भी उनके जाने के बाद आए थे। तो ये तो भाईजान हिस्सा है, अगर आप जो करेंगे तो फिर तनकीद होगी, ठीक है। आप पार्लियामेंट पे तनकीद करें, सियासतदानों पे तनकीद करें, मगर जुडिशरी और डिक्टेटर्स या इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद ना करें, ये कैसे मुमकिन है? ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप अपना आईनी किरदार अदा करें जिसका आपने अभी वादा किया है। अब पता नहीं आपके जाने के बाद कोई नया बाजवा साहब पैदा हो जाएंगे। तो बहरकैफ एक तो ये बात है नाजरीन। दूसरा, जो आर्मी चीफ के हवाले से अभी 6 नाम आ गए हैं, आपको पता ही है, इस पर बड़ा अच्छा खासा तनाव हुआ। हुकूमत ने मुतअद्दिद बार समरी मांगी, उधर से नहीं आ रही थी, फिर रिटर्न मांगी, और फिर एक दिन पहले परसों जो है वो वज़ीर दिफा भी खुलकर सामने आ गए और वज़ीर दाखिला भी, उन्होंने कहा जी समरी आए ना आए आर्मी चीफ अपॉइंट होगा, ये वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है। और फिर देखा अगले 24 घंटे के अंदर समरी आ गई, 5 की बजाय 6 नाम आ गए। अब छठे नाम की भी मेरा ख्याल है शायद कोई हिकमत है उसकी कि मैं भी छठा नाम शायद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए आया हो। तो ये सारी बातें हैं आज जो हुई, कल की डेवलपमेंट हुई। उम्मीद है कि अगले 1-आध रोज़ में आर्मी चीफ का भी तकर्रर हो जाएगा, और हम तो दुआगू हैं कि जो बाजवा साहब ने आज कहा है, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, फ़ौज अपने ऐनी किरदार में रहे। ये हम सबका ख्वाब है कि तमाम इदारे आइन के हदूद में रहें और पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम हो और उसकी बालादस्ती तस्लीम की जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।